नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं जो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, 11,000 कुछ वैकेंसी है और ये फॉर्म 15 मई से 16 जून तक भरे जाएंगे। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 19,900 बेसिक होता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। A1 मीन्स होता है कि आपकी आंख पर कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, आपकी आंख एकदम 6/6 होनी चाहिए। कोई भी इसमें आंख सबसे मेन इंपॉर्टेंट अंग है। सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें मेडिकल चेकअप होता है तो वो आंख का होता है। अगर आपने आंख में लेंस डलवा रखे हैं या आपने आंख में लेजर करा रखा है तो वो अब ऐसी टेक्नोलॉजी रेलवे के पास आ गई है कि वो आपको इजीली पकड़ लेंगे कि आपने लेजर कराया है या फिर आप लेंस डाल के आए हैं। कुछ भी वहां काम नहीं आता है। इसलिए बेटर है कि जिसको अगर पावर है, आंख में पावर है, तो वो असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी को स्किप कर दे और किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करे या किसी दूसरी पोस्ट की तैयारी करे। CBT1 आरआरबी एएलपी में टोटल ये 5 फेज में चलता है। 5 फेज इसके होते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के। सबसे पहले आता है CBT1। CBT1 में 75 क्वेश्चंस आते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 75 क्वेश्चंस, ऑल सारे क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल होते हैं। 25-25-25 के रेशियो में होते हैं। इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है और जनरल साइंस आता है। जीएस नहीं आता, जीके नहीं आता है इसमें जनरल साइंस आता है। जो एनसीईआरटी लेवल की 10th लेवल की साइंस है वो इसमें पूछी जाती है। तो जब मैंने आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा था और इसका एग्जाम दिया था तो उस टाइम पर मेरे 75 में से 49 मार्क्स आए थे और मेरा CBT1 क्लियर हो गया था 49 मार्क्स में। उस टाइम जनरल की मेरिट बहुत कम जाती थी। उस टाइम पे शायद 44 शायद मेरिट गई थी जनरल की 75 में से। तो मेरा इजीली CBT1 क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद वो लेते हैं 1:15 रेशियो में। एक सीट के लिए 15 लोगों को चुना जाता है। उसके बाद आता है CBT2। CBT2 एक्चुअली आप जिस भी रेलवे भर्ती बोर्ड से फॉर्म भरे होंगे तो आपका CBT1 जो है वो कॉमन होता है। ऑल इंडिया के लिए वो कॉमन होता है। कहीं भी आपका सेंटर भेज सकते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि आपने सिकंदराबाद से फॉर्म भरा है तो आपके CBT1 का सेंटर, आपकी जो रेजिडेंस आपने उसमें एड्रेस भरा है, उस रेजिडेंस एड्रेस के 200 या 300 किलोमीटर एरिया की रेंज में वो आपको इसका सेंटर देते हैं CBT1 का। लेकिन जब आप CBT1 क्लियर कर लेते हैं तो फिर CBT2 स्टार्ट हो जाता है उस आरआरबी बोर्ड से जिस आरआरबी में आपने फॉर्म भरा है। तो फिर उसकी जिम्मेदारी है CBT2 एग्जाम्स लेना। तो अब फिर सब लोग पर्टिकुलर अपने आरआरबीज में चले जाते हैं। अगर आपने CBT2 मान लीजिए सिकंदराबाद से CBT1 क्लियर किया है तो फिर आपको CBT2 एग्जाम देने के लिए सिकंदराबाद आना पड़ेगा। फिर वो इधर उधर नहीं देते हैं। वो जिस आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है उसी आरआरबी के द्वारा इसको CBT2 को कंडक्ट कराया जाता है। तो ये हो गई दूसरी बात CBT2 की। CBT2 जब रहता है तो उसमें पार्ट A और पार्ट B, 2 पार्ट में ये CBT2 होता है। इसमें टोटल 175 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से पार्ट A में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट मींस 1.5 घंटे का टाइम रहता है। पार्ट B में 75 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट 1 घंटे का टाइम रहता है। अब पार्ट A में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पार्ट B में क्या पूछा जाता है, इस पर बात करते हैं। पार्ट A में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, बेसिक साइंस आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग डालते हैं। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो आपने डिप्लोमा में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो ये सब उसमें पूछा जाता है। जैसे एरो जो तीर होता है उस तीर का क्या बोलते हैं, रेशियो क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आपको पढ़नी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो हम उस पर भी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आपको वीडियो पर कमेंट करना है। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाने के लिए
तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक का इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा दूंगा और विथ नोट्स पढ़ाऊंगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको पीडीएफ भी दूंगा और आपको वीडियोस भी दूंगा, ताकि आप उसको परफेक्टली पढ़ सकें और एग्जाम्स में अपने मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं। मेरे तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हुआ डिप्लोमा का मेट्रोलॉजी हुआ और इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ। ये तीनों सब्जेक्ट मुझे ठीक ठाक आते हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे आते हैं, मैं क्योंकि इसका टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैंने डिप्लोमा में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे ये सब्जेक्ट काफी हद तक समझ में आते हैं। मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूं कि आप अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में 7 आप बिल्कुल क्लियर सही कर लेंगे। तो इतना ही वेटेज चाहिए हमको, और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने में हमारा काम चल जाएगा, हमारा सिलेक्शन बड़े आराम से होगा। तो टॉपिक पर आते हैं। सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चंस पार्ट ए में, 75 क्वेश्चंस पार्ट बी में। पार्ट बी जो होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आपको ट्रेड चुननी पड़ेगी, कौन सी ट्रेड का आपको एग्जाम देना है पार्ट बी में। तो मैंने उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन ट्रेड चुनी थी। तो रेफ्रिजरेशन में 75 में से मेरे 34 या 39 मार्क्स थे, तो मेरा 39 मार्क्स थे, तो मेरा बड़े आराम से क्लियर हो गया था। क्योंकि ये जो सीबीटी 2 का पार्ट बी है, जो टेक्निकल पार्ट है, वो ओनली क्वालिफाइंग है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट बनेगी आपकी सीबीटी 2 के पार्ट ए से, जो 100 क्वेश्चन वाला पार्ट है, उससे मेरिट बनेगी। और पार्ट बी क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है पार्ट बी को, जो कि टेक्निकल पार्ट है। इसमें सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो आईटीआई वाले ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि आरआरबी एएलपी को आईटीआई के बच्चे भी भर सकते हैं, इसको डिप्लोमा के बच्चे भी भर सकते हैं, इसको बीटेक वाले लोग भी भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है सभी लोगों के लिए कि रेलवे में लोको पायलट बनना एक बहुत लोगों का सपना भी होता है। तो आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए। आपको जो चीज टफ लगती है वो हम कमेंट करके बताइए, हम उस पर जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक पर चलते हैं। तो पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग है, 75 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सीबीटी 2 जो है उसके पार्ट ए से आपकी मेरिट बनेगी। 100 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम, जनरल कैटेगरी में हैं आप अगर, तो कम से कम 75 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाने के बाद आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो उस विजन एक्सेप्टेबल हो जिस विजन में आप हैं। तो मैंने फिर आरआरबी एएलपी, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर जिसको आप बोलते हैं, उन तीनों को मैंने स्किप कर दिया। हालांकि जब मैं साइको नहीं दे पाया, उसके बावजूद भी मैंने साइको नहीं दिया, तो ना तो डीबी देने को मिला, ना मेडिकल, कुछ नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि साइको टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप साइको में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये था पूरा आरआरबी एएलपी का प्रोसीजर। इसमें क्या है कि 18 साल से 30 साल की एज तक के लोग भर सकते हैं। 30 साल जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज है। उसके बाद 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन। मींस एससी एसटी 35 साल के होते हैं तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब हुआ आरआरबी एएलपी के बारे में। अब किसी दिन हम टेक्नीशियन के बारे में भी ऐसा ही फुल डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को सब कुछ सही से पता चले कैसे क्या है, क्या चीज करनी है। मैं एक और सजेशन देना चाहता हूं, जो मेरे मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए, या जो मेरे फिटर से या डीजल मैकेनिक से जो आईटीआई बच्चे किए हुए हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उनको मैं एक सजेशन देता हूं कि आप लोग एएलपी के लिए जो सीबीटी 2 का पार्ट बी है, उसमें आप हमेशा डीजल मैकेनिक ट्रेड ही चुनें। अगर आप मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल से हैं तो डीजल मैकेनिक ट्रेड ही चुनें, क्योंकि वो डिप्लोमा वालों के लिए सबसे इजी पड़ता है।
डीजल मैकेनिक में क्या है, उसमें सारे आईसी इंजन के पार्ट्स हैं। तो आईसी इंजन हम लोग पढ़ते भी हैं, डिप्लोमा में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम लोगों के लिए डीजल मैकेनिक ट्रेड बहुत आसान हो जाती है। मैंने रेफ्रिजरेशन चुन लिया था, तो रेफ्रिजरेशन में बहुत सारे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे जो आईटीआई लेवल के थे, मैं उन्हें नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मेरे 39 मार्क्स आ गए 75 में से, और मेरा CVT 2 का पार्ट 2 क्लियर हो गया। हालांकि उसके आगे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरी विजन सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला, तो आगे कुछ नहीं हुआ। तो डीजल मैकेनिक ट्रेड जो है वो मैकेनिकल वालों के लिए सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है, RRB ALP के लिए। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी वैकेंसी के लिए कि सर इसमें कैसा क्या प्रोसीजर है, आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।